डॉक्टर, आपके जल्दी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो ड्रिप लगाया है उससे फायदा हो जाएगा ना? जी हाँ, लेकिन कुछ दिन आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा मरियम साहिबा। हाँ जी ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बहुत ख्याल रखूंगी मैं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि हाल ही में उनके शरियानों में स्टंट डलें तो एहतियात जरूरी है। जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा डॉक्टर साहब। बस आपको उनको स्ट्रेस वगैरह से दूर रखना है। सच कहूँ तो आज सुबह हमारे घर में ऐसा ही कुछ मैं हुआ है। समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त उनकी सेहत जरूरी है। जी बिल्कुल। अब इजाजत चाहता हूँ मैं। शुक्रिया, चलें। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, क्या तुम ऐसी हरकतें करके अपने बाबा को मारना चाहते हो? जवाब दो। वो सब सच है अम्मी। अचानक से ये ख्याल कहाँ से आ गया कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है? और इस तरह की फालतू बातें किसने कही हैं तुमसे? अम्मी, मैं बाप नहीं बन सकता। क्या मतलब तुम्हारा? याद है ना मेरे पेट का दर्द? याद है। उसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गया। टेस्ट हुए, उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेजा। वहां से पता चला कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मेरे दोबारा टेस्ट करवाने के बावजूद भी नतीजा वही रहा। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा 2 महीने का बेटा है, तो उसका चेहरा ही बदल गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। बेटा, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, पता है ना? कुछ 5 लोग दुआओं से माँ बाप बन जाते हैं, तुम जानते हो। अल्लाह ने चाहा तो हो गया बस। और साबित करने के टेस्ट भी निकल आए हैं। जानता हूँ मैं अम्मी। जब मैं उस दिन घर आया तो बिल्कुल बिखर गया था। मैंने सोचा कि नायला से टेस्ट करवाने के लिए कहूँ, मगर मैंने जुल्कर की और उसके दरमियान की सारी बातों को सुन लिया। जुल्कर और उसकी बातें? जी हाँ। जुल्कर ने कहा कि तुम्हें अब मुस्तफा को सब कुछ सच बताना होगा, और नायला ने कहा कि सच के बाद वो मुझे घर से निकाल देगा। बेटा, हो सकता है वो कोई और बात कर रहे होंगे। भला वो इतनी बड़ी बात घर के मुलाजिम को कैसे बता सकती है, और वो भी एक मर्द को? अम्मी, वो आपस में रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार। नायला ही उसे ढूंढ कर लाई थी। अब जब सब कुछ खुल गया है तो ये भी सुन ले। या अल्लाह, तो क्या फिर तुमने टेस्ट करवाया? नहीं अम्मी, इसकी क्या जरूरत थी, और वो अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुकी है। फिर उसके बाद हम बच्चे के डॉक्टर के पास गए। जब मैंने उससे कहा कि बच्चे का टेस्ट करवा लेते हैं, तो वो पागल हो गई। कहने लगी कि मैं अपने बच्चे को सुई नहीं चुभने दूंगी, और तरह तरह के बहाने। जाहिर सी बात है। हाँ, बेटा, नायला तो हमेशा से ही ऐसा करती है। हाँ अम्मी, इसी तरह उसने सबको बेवकूफ बनाया है। लेकिन मैं कबूल नहीं कर पा रही इस बात को। नायला कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। उसने किया है अम्मी। आप इस बात को क्यों नहीं मान रही हैं? उस जुल्कर को भी जल्दी से नौकरी से निकाल दें। हमारे घर का खाकर हम ही से गद्दारी कर रहा है। बेटा, जरा सब्र करो, ठीक है ना? आने दो, फिर बात करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी वैसे। मुझे बिल्कुल नहीं थी। ऐसे लोगों को सीधा रास्ता नहीं दिखा सकते जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो। वो लड़की आगे जाके बहुत गलतियां करेगी, जेल भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ज़ैनब, छोड़ दो उसे। तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब फैसला उसने करना है। जिसने अपनी मदद नहीं करनी, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो खैर, आगे देखूंगी क्या करना है। आगे कुछ देखती हूँ मैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। आसली, तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं। कहिए ज़ैनब साहिबा। 2 दिन बाद वर्ल्ड कैंसर डे है। कल का प्रोग्राम उसी के हिसाब से करना है। सुना है ना कि बर वक्त तशखीस जिंदगी बचाती है, मगर क्या उस पर अमल करते हैं? ठीक कह रही हैं। मैंने माहिरीन की एक फहरिस्त बनाई है। उन लोगों को प्रोग्राम में बुलाया जा सकता है, वो देख लेना प्लीज। ठीक है, समझ गए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। रमीज सर, अगर मुझसे उस लड़की के बारे में बात करनी आई तो कुछ मत कहना प्लीज। अरे नहीं, कल हम नए शो के लिए जगह देखने निकलेंगे। क्या आरजू को भेज दूं? हाँ, वो भी तो करना है। हाँ, ठीक है, आरजू देख लेगी, मगर पहले शो की जगह के बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ। वो मेरी खबर का इंतजार करे। ठीक है। थैंक यू। अरे ये लो वाह, रेहान, मेरी जान, आराम बहुत से शुक्रिया। पियो। क्या बात है तुम्हारी मेरी जान। तो मतलब कि रोहान काफी अच्छा कमा रहा है? हाँ हाँ, अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया। खैर, कोई चीज बेकार नहीं होती। कसम से मैं तो हमेशा वहम में रहता हूँ। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है।
हालात तो तुमने देखे हैं ना। सही कह रहे हो रेहान, एक अच्छे इंसान से मिला था वो, जिसने उसे कारोबार में पार्टनर बना लिया। अल्लाह भला करे, तकलीफ उठाई है बच्चे ने। हाँ, अब्दुल्ला साहब की फैमिली ने उस लड़के को बहुत सताया है। चलो मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। मुझे वैसे लगता है कि उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रेहान, हर किसी की कोई ना कोई टेंशन जरूर होती है। अरे मेरी जान, अमीरों को क्या फिक्र। अच्छा, उसकी कामयाबी पर उसे मुबारकबाद दे दूंगा। हाँ हाँ करो, अच्छी बात है। रेहान भाई। अरे वाह रोहान, कैसे हो तुम? भूल गए क्या? मैं तो ठीक हूँ भाई, काफी दिन हो गए मिले हुए हमें। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आ जाओ, साथ कॉफी पीते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिल लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है भाई। लोकेशन भेज रहा हूं, तुम उसे देख लो। हाँ, जल्दी मुलाकात करते हैं। बाय बाय। हाँ, मुलाकात का कह रहा था। हाँ हाँ, खुशी की बात है। नायला ऐसा नहीं कर सकती। मैं बार बार कहूंगी कि नायला ऐसा नहीं कर सकती। जिनसे तवक्को नहीं थी उन्होंने ही बुरा किया। अम्मी, अब क्या आपको तवक्को थी कि बाबा तलाक की बात करेंगे? अब ये बात कहाँ से आ गई? वो तो हमेशा हमारे साथ रहे, एक पल को भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो अब अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? खैरियत है, कुछ हुआ है क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए जुल्कर। मैंने तुम्हें रखा, तुमने हमारे साथ काम किया और हमारा खाया, और अम्मी ने तुम्हें अपने बच्चों से तुम्हें कहीं बढ़कर चाहा और तुमने धोखा दिया। भाई, अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। यानी मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, और यकीन से कह सकता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया अम्मी? इसने हमसे आखिर इतना बड़ा राज कैसे छुपाया? कौन सा राज भाई? कितने सारे राज हैं जुल्कर। ये इज्जत, गैरत और शराफत का मामला है। हम पहले ही बहुत दुखी हैं बाबा की वजह से, और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। अम्मी कसम से मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। ये बच्चे की बात कर रहा है जुल्कर? बच्चे की? हाँ, मैं जानता हूं कि अब्दुल्ला मेरा बेटा नहीं है। क्या? हाँ, चलो अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। भाई खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कसम से। ये क्या कह रहे हैं? तौबा करें भाई, आप नायला की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सब झूठ बोलने में बहुत माहिर है। भाई कसम से मुझे नहीं मालूम। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने अपने कानों से खुद तुम्हें बात करते हुए साफ साफ सुन लिया है। मुस्तफा भाई, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे, मुझे बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम। और फिर भाई, जो आप कह रहे हैं वो तो मुमकिन ही नहीं है, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? सुने अम्मी, नायला कह रही थी मैं काम करना चाहती हूँ, और इसीलिए वो बच्चे का सोना बेचने वाली थी। शायद बेच भी दिया होगा। हम बस यही बात कर रहे थे अम्मी। सुन लिया, नायला बस यही कर सकती है। बिल्कुल समझ गई कि मुझे सब मालूम हो गया है, इसलिए उसने फौरन जाकर सारा का सारा सोना बेच दिया। ठीक है जुल्कर, तुम जा सकते हो। ठीक है अम्मी। मुस्तफा, साफ जाहिर है ये कुछ भी नहीं जानता। सुन लिया तुमने? बेटा तुम जा सकते हो।